नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक चौधरी एक बार फिर से आपके सामने आपके YouTube चैनल जोश पॉइंट स्टडी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो नया टॉपिक चल रहा है वो है एवरेज यानी कि औसत। उसकी दोस्तों आज हमारी दूसरी क्लास है औसत की। आज इसके अंदर हम दोस्तों और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वो करेंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो देखिए, 4 आदमी का औसत वजन 40 किलो है। 2 आदमी और आ जाने पर औसत वजन में 5 किलो की वृद्धि आ जाती है। तो 2 आदमी का जो औसत वजन होगा दोस्तों वो क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया है, 2 आदमी का औसत वजन पूछा गया दोस्तों। 4 आदमी का औसत वजन कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों 40 किलो है। और 2 आदमी और आ जाने पर इनकी औसत वृद्धि है वो दोस्तों 5 किलो की वृद्धि है वो हो जाती है इसके औसत में। उसके बाद में हमसे पूछा गया है 2 आदमी का औसत वजन। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, 4 आदमी का जो औसत वजन है दोस्तों वो 40 किलो है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि 40 किलो तो एक इंसान का वजन होना ही होना है। तो यहाँ पर पूछा गया है, दिया गया दोस्तों 4 आदमी का औसत वजन। तो हमें 4 आदमी का औसत वजन कितना दिया गया है, 4 आदमी का औसत वजन, 4 आदमी का औसत वजन कितना दिया गया है दोस्तों, 40 किलो। तो 4 आदमी का औसत वजन हमें 40 किलो दिया गया है। अब देखिए इनका जो कुल वजन होगा, 4 आदमी का कुल वजन, 4 आदमी का कुल वजन कितना होगा। तो कुल वजन में दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इनका औसत वजन है उसमें जितने इंसान हैं, जितनी संख्या दी गई है उसका हम गुणा कर देंगे। तो 40 के अंदर हम 4 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 160 केजी। यानी कि हमारा जो 4 आदमियों का कुल वजन है वो दोस्तों 160 केजी आ जाएगा, यानी 160 किलो आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 आदमी और आ जाने पर औसत वजन में 5 किलो की वृद्धि आ जाती है। तो दोस्तों 4 के अंदर हम 2 आदमी और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 6 आदमी। तो 6 आदमी का जो औसत है वो कितना होगा, तो 6 आदमी का औसत कितना होगा दोस्तों, तो 6 आदमी का हो जाएगा 40 किलो पहले, 4 आदमी का 5 किलो और ऐड करेंगे तो 45 केजी हो जाएगा। तो 6 आदमी का औसत दोस्तों जो वजन है वो 45 किलो हो जाएगा। अब इनका हम कुल वजन निकालेंगे, 6 आदमी का कुल वजन कितना होगा। तो कुल वजन के लिए दोस्तों 45 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो कुल वजन है वो आ जाएगा, तो समथिंग दोस्तों ये आ जाएगा 270 केजी। 270 किलो दोस्तों 6 आदमियों का कुल वजन आ जाएगा। हमसे पूछा गया 2 आदमी का जो औसत वजन है वो हमसे पूछा गया। तो 6 में से हम 4 का दोस्तों घटा देंगे तो 2 आदमी का जो औसत वजन है वो हमारे पास आ जाएगा। चलिए देखिए, 6 में से दोस्तों हम 4 आदमियों का जो औसत वजन घटाएंगे तो 270 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, हमें 270 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, 110 किलो। 110 किलो दोस्तों ये तो कुल वजन है 2 आदमियों का। ये क्या दोस्तों, 2 आदमियों का कुल वजन है। इसमें पूछा गया है औसत वजन, ये तो कुल वजन हो गया, कुल वजन। और हमसे पूछा गया है औसत वजन। तो औसत वजन क्या होगा दोस्तों, औसत वजन, तो औसत वजन के लिए दोस्तों 110 में हमें 2 आदमियों का हमसे पूछा गया है तो 2 का भाग दे देंगे, क्या आएगा, 55 किलो। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलो है के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ नए व्यक्ति का जो वजन है दोस्तों वो
कितना होगा। हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, 18 व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 18 व्यक्ति। उनमें से जो एक व्यक्ति है उसका जो वजन है 62 किलो है, उसके स्थान पर दोस्तों दूसरा व्यक्ति आ जाता है। यानी कि ये 62 किलो का आदमी है यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं दूसरा आदमी है। इसको जो इनकी जो जगह है दोस्तों वो एक्सचेंज हो जाती है। 62 किलो वाला वो यहाँ पर आ जाता है और ये एक्स वाला यहाँ पर आ जाता है। अब हमें नहीं पता कि दोस्तों जो यहाँ पर व्यक्ति आता है उसका भार हमें कितना है, यानी कि यहाँ पर दिया नहीं गया कि कितना भार उसका है। उसके अंदर और पूछा बताया गया दोस्तों कि औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ नए व्यक्ति का जो वजन है दोस्तों वो क्या होगा। एकदम सिंपल फंडा दोस्तों, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है इसकी। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर हमें क्या करना है, यानी कि जो 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों, 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। तो इसको देखने से हमें यह पता चल रहा है कि दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति आता है, इस 62 किलो वाले के स्थान पे दूसरा व्यक्ति आता है, उसका वजन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 500 ग्राम की वृद्धि दी गई है। अगर कमी दी गई होती तो दोस्तों वो 62 किलो से कम वजन का होता, और यहाँ पर 500 ग्राम की वृद्धि है, तो इसका मतलब दोस्तों वो 62 किलो से ज्यादा वजनी है। इसका मतलब आप समझ गए कि 62 से ज्यादा वजनी होगा। तो इसका जो तरीका दोस्तों वो देखिए किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है जिसका वजन है, जो चला जाता है दोस्तों उसका वजन है 62 किलो। जाने वाले का वजन, जाने वाले व्यक्ति का वजन, व्यक्ति का वजन है वो क्या है, 62 किलो। 62 किलो दोस्तों। दूसरा व्यक्ति आता है उसका वजन हमें पता नहीं है। 500 ग्राम की इसका जो औसत वजन है उसमें वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का जो वजन है वो हमें बताना। अब देखिए जो 18 व्यक्ति है दोस्तों, जो 18 व्यक्ति हैं वो 18 में से ये तो एक गया है, 18 में से ही एक इंसान गया है और उसके स्थान पे दूसरा आ जाता है। तो दूसरे आने से दोस्तों जो इनकी संख्या है 18 व्यक्तियों की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो इनकी जो संख्या है वो तो सेम रहेगी। यानी कि जो व्यक्ति है वो तो 18 ही रहेंगे टोटल, ना तो 17 होंगे ना 19 होंगे। अगर यहाँ पर हम कह देते कि एक इंसान और आ जाता है तो 19 हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक जा रहा है और एक उसके स्थान पे आ रहा है, यानी कि 18 के 18 ही रहेंगे। अब दोस्तों जो 18 व्यक्ति हैं, ये 500 ग्राम की 500 ग्राम की जो वृद्धि है दोस्तों वो 18 व्यक्तियों की तो होगी, यानी कि इनका जो कुल जो दोस्तों वजन है उसके अंदर ही तो 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, यानी कि औसत वजन है उसमें 500 की ग्राम की जो वृद्धि है दोस्तों वो हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, एकदम सिंपल है। देखिए दोस्तों 18 व्यक्ति दिए गए हैं, 18 व्यक्तियों के अंदर दोस्तों 500 ग्राम की वृद्धि होती है, तो 18 को हम 500 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 18 को हम 500 से गुणा करेंगे। अगर 1800 से 500 से गुणा करेंगे दोस्तों 18 को, तो हमारा जो वजन होगा वो जो नया इंसान आता है, यानी कि जो नया व्यक्ति आता है उसके वजन में मिला दिया जाएगा। चलिए देखिए 18 को दोस्तों 500 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 18 पंजो 90, 18 पंजो 90 और 2 बिंदिया आगे है दोस्तों। क्या है 500 किस में दोस्तों, ग्राम में है, तो 9000 भी क्या आएगा, ग्राम में आएगा, 9000 भी ग्राम में आएगा। अब आपको पता दोस्तों कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे 1000 ग्राम होते हैं। और यहाँ पर कितने दिए गए हैं, तो 9000 ग्राम दिए गए हैं, तो कितना हो जाएगा ये, तो 9 kg हो जाएगा, यानी कि 9 किलो हो जाएगा। यानी कि जो अतिरिक्त भार है दोस्तों, अतिरिक्त वजन है वो 9 किलो होगा। अभी आपको पता है कि 9 किलो वजन है, तो वो नए
व्यक्ति के आने के बाद ही तो दोस्तों 9 किलो वजन बढ़ता है इस 18 व्यक्तियों के अंदर। तो देखिए 62 किलो तो दोस्तों जो आदमी जा रहा है, तो 62 केजी का तो जो आएगा वो कन्फर्म है ही कि 62 किलो का तो होगा ही, उससे कम नहीं होगा, ज्यादा कितना भी हो सकता है, क्योंकि 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 62 किलो से ज्यादा होगा, लेकिन 62 किलो का व्यक्ति जा रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर 62 किलो वेट जाने वाले व्यक्ति का है और आने वाले व्यक्ति का भी है दोस्तों, और 9 किलो है वो अतिरिक्त भार, यानी कि जो नया व्यक्ति आएगा उसके अंदर अगर 9 किलो ज्यादा होगा दोस्तों, तभी तो 500 ग्राम की वृद्धि होगी, नहीं तो 500 ग्राम की वृद्धि होगी नहीं दोस्तों। तो ये कुल कितना हो जाता है, 62 में 9 जोड़े दोस्तों, तो ये आ जाएगा 71 केजी, और ये हमारा आंसर होगा। हमसे पूछा गया है नए व्यक्ति का जो वजन है दोस्तों वो 71 किलो होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये सोल्व करूंगा तो मैं इसे सिंपली ऐसे करूंगा, 18 को दोस्तों 18 को क्या करेंगे, 500 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। ग्राम आ गए दोस्तों, ये 9 किलो हो जाएगा। 9 किलो दोस्तों ये हो गया और 62 किलो ये हो गया, इनको जोड़ा 71 केजी, 71 किलो आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करूं, सेम वही तरीका मैं आपको दोस्तों बताया, बस इसके अंदर मैंने आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी करवाई है, ये मेरे को पता है तो मैंने इसको शॉर्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा दोस्तों तो कमेंट जरूर करना। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम जो पिछला क्वेश्चन है दोस्तों उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। 4 आदमी का औसत वजन 4 किलो बढ़ जाता है जब 120 किलो वजन वाले आदमी के स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है, तो नए आदमी का जो वजन है दोस्तों वो हमें बताना है। तो सेम टू सेम वही है दोस्तों, इसके अंदर 4 किलो बढ़ता है, 4 आदमियों का जो औसत वजन है वो 4 किलो बढ़ जाता है। कब बढ़ता है दोस्तों, जब 120 किलो वजन वाले आदमी के स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है, यानी कि दोस्तों जो नया आदमी आएगा वो 120 किलो का तो आएगा ही, उससे ज्यादा जरूर हो सकता है, कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, अगर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर समझ जाएंगे। चलिए देखिए, 4 आदमी का जो औसत वजन है दोस्तों वो 4 किलो बढ़ जाता है। 4 आदमी का तो बढ़ता है दोस्तों, एक आदमी जाएगा, एक आदमी वापस आएगा, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्या दोस्तों सेम रहेगी, 4 आदमी ही रहेंगे। 4 आदमी होंगे तो दोस्तों 4 किलो वजन बढ़ता है, यानी कि 4 को हम 4 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, चौका चौका 16 दोस्तों, तो 16 किलो वजन बढ़ जाता है। 16 किलो वजन दोस्तों बढ़ता है 4 आदमियों के औसत वजन में। जाने वाले इंसान का दोस्तों वेट है, वजन है, वो 120 किलो है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया, यानी कि 120 किलो वजन है दोस्तों, तो आने वाले इंसान का जो वजन होगा वो 120 किलो तो कंफर्म ही होगा, उससे कम नहीं होगा। बस आपको यही बात ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जो इंसान जा रहा, अगर क्वेश्चन में दोस्तों हमें वृद्धि दी गई है, वजन में जो औसत वजन है उसमें वृद्धि दी गई है, तो कहने का मतलब ये है कि जाने वाले इंसान से आने वाले इंसान का वेट है, वजन है, वो ज्यादा हो। और अगर दोस्तों कमी दे दी, 4 आदमी के औसत वजन में 4 किलो की कमी हो जाती है, यानी कि कमी दे दी दोस्तों, तो 120 किलो वजन से ज्यादा नहीं होगा, आने वाले इंसान का वेट है वो कम होगा, 120 से कम होगा। अब देखिए 4 को दोस्तों हमने 4 से गुणा किया, 16 किलो वजन में वृद्धि हो जाती है इनके औसत वजन में। 120 किलो का दोस्तों जाने वाला इंसान है, यानी कि आने वाले इंसान का भी वजन कितना होगा, 120 किलो होगा। तो आने वाले का वजन, आने वाले का वजन क्या है दोस्तों, 120 केजी, यानी कि 120 किलो है दोस्तों, वो 120 से आने वाले का भी होगा और जाने वाले का भी, ठीक है। 120 में दोस्तों 16 की वृद्धि हो रही है,
कितना हो गया 136 किलो। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा एकदम सिंपली। ठीक है, अगर दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। अब देखिए इसके अंदर जो कमी है, यहां पर दोस्तों बढ़ जाता है किलो, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अंदर हम कमी कर लेंगे। 4 आदमी का औसत वजन क्या हो गया, 4 किलो कमी हो जाती है जब 120 किलो वजन वाले आदमी के स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है। तो नए आदमी का जो वजन है दोस्तों वो क्या होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें क्या दिया गया है दोस्तों इसके अंदर, तो हमें दिया गया है कि 4 आदमी का जो औसत वजन है दोस्तों वो 4 किलो कमी हो जाती है जब 120 किलो वजन वाले आदमी के स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है। तो 4 किलो वजन का जो दोस्तों 4 आदमी उनका औसत वजन कितना होगा, यानी उनका कुल वजन कितना हो जाएगा, 4 को 4 से किया तो 16 केजी। ठीक है, यहाँ पर 16 किलो की कमी होगी दोस्तों। ये तो 4 आदमियों के अंदर औसत वजन 4 किलो की कमी होती है, यानी कि एक आदमी के अंदर 4 की कमी होती है। तो 4 के अंदर दोस्तों 16 की कमी हो जाएगी, यानी कि 16 केजी की कमी हो जाएगी। अब देखिए जब 120 केजी वजन वाले आदमी के स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है तो नए आदमी का वजन बताइए। ठीक है दोस्तों, नए आदमी का हमें वजन बताना एकदम सिंपली बता देंगे। चलिए देखते हैं 120 किलो वाले वजन का जो आदमी जाता दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कमी हो रही है तो 120 से कम वजन का जो आने वाला आदमी होगा उसका वजन वो 120 से कम होगा। बस आप यही बात ध्यान में रखना। अगर वृद्धि होती है तो जो जाने वाले का वजन है दोस्तों उससे ज्यादा वजन होगा आने वाले का। अगर कमी हो रही है तो आने वाले का वजन जाने वाले से वजन से कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कमी दी गई है तो आने वाले इंसान का जो आने वाला आदमी है उसका वजन 120 किलो से कम होगा, ये कन्फर्म कह सकते हैं। 120 से कम होगा तो यानी कि 120 से अगर हमें जाने वाले आदमी का वजन, जाने वाले का वजन कितना दोस्तों 120 केजी। अब अगर हम इसमें से दोस्तों 120 में से जो कमी है 16 की वो घटाते हैं तो कितना आता है दोस्तों 104 किलो, यानी कि जो आने वाला इंसान है उसका वजन होगा 104 किलो और जाने वाले का 120 किलो होगा वजन। पहले क्वेश्चन में दोस्तों वृद्धि दी गई थी तो वृद्धि में हम 16 को जोड़ देंगे, कमी के अंदर दोस्तों हमें जो वजन है जाने वाले का उससे घटा देंगे तो 104 किलो वजन होगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की जो औसत आयु है दोस्तों वो 35 वर्ष थी। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था की मृत्यु हो जाती है तो उनकी औसत आयु अब भी 35 वर्ष थी। तो बताओ मुखिया की जो आयु है दोस्तों वो क्या है, ये हमसे पूछा गया। तो 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की, 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की दोस्तों जो औसत आयु है, वो कितनी दी गई है, 35 वर्ष दी गई है। 35 वर्ष दोस्तों इनकी औसत आयु हमें दी गई है। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति, दोस्तों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था की मृत्यु हो जाती है तो उनकी औसत आयु अब भी जो दोस्तों उनकी औसत आयु है वो अब भी 35 वर्ष है। ठीक है, तो हमें मुखिया की जो आयु है दोस्तों, मुखिया की जो आयु है वो हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु, यानी कि 5 वर्ष पूर्व दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों
5 सदस्यों की औसत आयु, कितनी है दोस्तों? तो 35 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की जो औसत आयु है दोस्तों वो क्या है? 35 वर्ष है। अगला पॉइंट हम क्या काम में लेंगे दोस्तों इसके अंदर? अगला पॉइंट हम ये देखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व है जो 5 सदस्य हैं दोस्तों, उनकी जो कुल आयु है दोस्तों वो कितनी होगी? तो देखिए 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है 5 सदस्यों की कुल आयु, 5 सदस्यों की क्या दोस्तों? ये कुल आयु है, ऊपर वाली औसत आयु। तो कुल आयु के लिए क्या करना दोस्तों? जिनकी हमें आयु निकालनी है उसको गुणा कर देंगे जितना औसत हमारे पास, तो इनको गुणा किया तो क्या आएगा? 25, 2, 5, 15, 175 वर्ष। क्या आएगा दोस्तों? 175 वर्ष आएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व की आ गई दोस्तों, ये तो क्या आई? 5 वर्ष पूर्व की आ गई। हमें क्या निकालनी है? वर्तमान की निकालनी है। हमें क्या निकालनी है दोस्तों? वर्तमान की निकालनी है। तो क्या करना होगा? वर्तमान में जाने के लिए दोस्तों जो 5 वर्ष पूर्व है वो एक इंसान की अगर हमें आयु ज्ञात करनी है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं दोस्तों। जैसे देखिए 3 साल पहले राम की जो आयु है दोस्तों, राम की जो आयु है वो 10 साल होगी। ठीक है, 3 साल पहले क्या दोस्तों? राम की आयु 10 वर्ष थी। ठीक है, 3 साल पहले राम की आयु 10 वर्ष थी और सीता की आयु दोस्तों क्या है? सीता की आयु 7 वर्ष थी। क्या थी दोस्तों? सीता की आयु 7 वर्ष थी, राम की आयु 10 वर्ष थी। तो अब हमसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में राम और सीता की आयु क्या है? वर्तमान में राम और सीता की आयु क्या? तो दोस्तों हमें दिया गया कि 3 वर्ष पहले तो राम की आयु 10 थी, सीता की 7 थी। तो वर्तमान में क्या होगा दोस्तों? वर्तमान में क्या होगा? राम की आयु के अंदर हम 3 को ऐड कर देंगे तो 13 वर्ष आ जाएगी और इसमें 3 को ऐड किया तो 10 वर्ष आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अंतर इनके अंदर 3 वर्ष का ही आएगा क्योंकि 3 वर्ष पहले की दी गई थी। तो इसी प्रकार से इसके अंदर की 5 वर्ष पूर्व है 5 सदस्यों की आयु कितनी होगी दोस्तों? यानी 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की आयु है वो 175 वर्ष थी। वर्तमान में क्या आयु है? तो देखिए वर्तमान में कुल आयु क्या होगी दोस्तों? 175 तो है ही, 175 वर्ष तो दोस्तों इनकी आयु है ही, लेकिन 5 वर्ष पूर्व थी 175। अब वर्तमान में क्या होगी? 5 को गुणा करेंगे दोस्तों, 5 ही तो सदस्य हैं, एक सदस्य की 5 बढ़ेगी तो 5 की कितनी बढ़ जाएगी? 25 वर्ष। क्या होगी दोस्तों? 25 वर्ष बढ़ जाएगी। कितना आएगा? 200 वर्ष। तो वर्तमान में दोस्तों जो कुल सदस्य हैं 5, उनकी जो कुल आयु है वो 200 वर्ष से हो जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है कि जो मुखिया है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो औसत आयु है दोस्तों वो फिर भी 35 वर्ष रहती है। यानी जो मुखिया है उसके मरने के बाद भी जो औसत आयु है दोस्तों वो 35 वर्ष ही रहती है। अब क्या करना हमें? मुखिया के मर जाने के बाद में दोस्तों जो मुखिया की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में कितने, जो परिवार में कितने आदमी और बचते हैं, यानी कितने सदस्य और बचते हैं? तो आप कहेंगे कि 4 सदस्य बचते हैं क्योंकि मुखिया तो मर गया, तो 4 सदस्य अतिरिक्त बचते हैं। उनकी औसत आयु क्या दोस्तों? 35 वर्ष है। तो 4 सदस्यों की कुल आयु, 4 सदस्यों की कुल आयु क्या होगी दोस्तों? तो 4 को गुणा करेंगे हम 35 से, क्या आएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20, हसल आई 2, 4 दिए 12 और 15। क्या आएगा दोस्तों? 5 चौक 20, 14, 140 वर्ष। क्या आएगा दोस्तों? 140 वर्ष आ जाएंगे। क्या आएगा? 4 सदस्यों की कुल आयु क्या होगी? जो वर्तमान की आयु है दोस्तों 140 वर्ष से हो जाएगी।
हमसे पूछा गया है मुखिया की आयु। हमें क्या पूछा गया है? मुखिया की आयु पूछी गई है दोस्तों। तो मुखिया की आयु के लिए हमें 5 सदस्यों से 4 सदस्यों की आयु है वो घटा देंगे, तो बाकी बची जो आयु है दोस्तों वो मुखिया की आयु होगी। तो 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी है दोस्तों? तो देखिए वर्तमान में कुल आयु 5 सदस्यों की 200 वर्ष है। तो 200 वर्ष में से दोस्तों हम 140 को घटाएंगे तो क्या आएगा? तो हमारे पास आएगा 60 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों मुखिया है उनकी जो आयु है वो 60 वर्ष होगी। या इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी बस थोड़ा सा देखने में भी बड़ा है, और अगर आप समझ में आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन, अगर आपको निकालना आ गया क्वेश्चन तो एकदम इजीली क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो देखिए, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। यदि अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की जो औसत आयु है दोस्तों वो 20 वर्ष है, तो बच्चे की जो उम्र है वो हमसे पूछी गई है। बच्चे की उम्र दोस्तों हमसे पूछी गई है। अब देखिए क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व शादी के समय, यानी कि दोस्तों जो शादी है इनकी वो 5 वर्ष पहले हुई थी, 5 साल पहले हुई थी। कहने का मतलब इसका क्या? 5 वर्ष पूर्व है शादी के समय पति पत्नी की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष थी। यदि अब उनके एक बच्चा भी है दोस्तों और बच्चे सहित पति पत्नी की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र हमसे पूछी गई है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों? एकदम सिंपल है। इसके अंदर हमें क्या करना है? 5 वर्ष पूर्व शादी के समय, शादी के समय पे दोस्तों पति और पत्नी यानी कि 2 ही है, पति और पत्नी, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। तो शादी के समय पति पत्नी की संख्या दोस्तों 2 हो जाएगी। तो 2 है दोस्तों पति पत्नी की जो संख्या, और इनका औसत कितना है? इनका औसत कितना देखिए, शादी के समय, शादी के समय औसत आयु, शादी के समय पे दोस्तों पति पत्नी की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष। शादी के समय में पति पत्नी की औसत आयु दोस्तों 23 वर्ष है, और शादी कब हुई थी? 5 वर्ष पूर्व है। तो देखिए शादी के समय के शादी के समय औसत आयु 23 वर्ष हो जाएगी। तो अब इनकी जो कुल आयु है दोस्तों, कुल आयु शादी के समय पे, शादी के समय कुल आयु, पति पत्नी की कुल आयु कितनी होगी दोस्तों? तो पति पत्नी 2 है संख्या में, और इनकी जो औसत आयु है वो 23 है, यानी कि 46 वर्ष। यानी कि जो इनकी शादी के समय पे जो कुल आयु थी दोस्तों वो 46 वर्ष थी, और आज वर्तमान चल रहा है। आज क्या चल रहा है? वर्तमान चल रहा है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में तो एक बच्चा पैदा हुआ है। शादी के समय में तो कोई बच्चा था नहीं, वहां पर तो वो पति और पत्नी बस 2 ही थे, और बच्चा है वो वर्तमान में हुआ है। तो देखिए वर्तमान में आते आते दोस्तों, हमको वर्तमान में आते आते जो इनका जो 5 वर्ष का गैप है, यानी कि जो शादी के समय से वर्तमान तक आने के लिए जो 5 वर्ष का गैप है दोस्तों, वो देखिए एक के अंदर दोस्तों यानी कि 5 वर्ष है वो पत्नी की भी ज्यादा होगी उम्र, और पति है उसकी भी होगी ज्यादा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 5 साल पहले जब शादी हुई थी तब इनकी कुल आयु कितनी थी? 46 वर्ष थी। 46 वर्ष थी दोस्तों इनकी कुल आयु। और अब जो वर्तमान है यहाँ पर आने के लिए 5 वर्ष तो होंगे ही, क्योंकि 5 साल पहले शादी थी, और वर्तमान तक आने के लिए 5 साल की जरूरत हमें, तो 5 साल की हमें जरूरत होगी। लेकिन जो संख्या हमारे पास पति और पत्नी, यानी कि संख्या कितनी हमारे पास? 2 है। संख्या हमारे पास 2 है, तो 5 साल की वृद्धि है वो दोनों में होगी। 5 साल की वृद्धि दोनों में होगी तो दोस्तों 10 वर्ष की इनमें
वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी? 10 साल की वृद्धि होगी। तो 5 गुणा 2, तो देखिए वर्तमान में दोनों की आयु, दोनों की कुल आयु वर्तमान में दोनों की कुल आयु कितनी होगी दोस्तों? 46 वर्ष तो पहले ही है, 46 साल पहले है दोस्तों, और 5 दूनी 10 होगा। तो 5 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 56 वर्ष। क्या होगा? 56 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वर्तमान में दोनों की कुल आयु कितनी हो गई? 56 वर्ष हो गई। अब इसके अंदर और क्या दिया गया है? यदि अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की जो औसत आयु है वो क्या दोस्तों? 20 वर्ष है। ठीक है, तो बच्चे सहित कहा दोस्तों, यहां पर भी बच्चे को लेना पड़ेगा, यानी कि जो काउंट है संख्या दोस्तों, उसमें बच्चे को काउंट करना होगा। तो 2 की संख्या पहले थी, बच्चे को काउंट करने के बाद में क्या हो गए? 3 हो गए, और इनकी औसत आयु कितनी है दोस्तों? 20 वर्ष है। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। कुल आयु क्या हो जाएगी? 60 वर्ष कुल आयु। ठीक है दोस्तों, तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी। और वर्तमान में दोनों की कुल आयु कितनी है? 56 वर्ष है। हमें से क्या पूछा गया है? बच्चे की उम्र क्या होगी? बच्चे की उम्र क्या होगी दोस्तों? तो देखिए बच्चे की उम्र क्या होगी? तो बच्चे की उम्र के लिए दोस्तों 3 का जो कुल आयु है, 3 की कुल आयु है, उसमें से 2 की कुल आयु को घटा देंगे। तो 3 की कुल आयु कितनी है दोस्तों? 60 वर्ष है। इसमें से हम 2 की कुल आयु को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 वर्ष। यानी कि जो बच्चे की उम्र है, तो बच्चे की उम्र क्या होगी? 4 वर्ष होगी दोस्तों। तो ये हमारा आंसर होगा, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल है दोस्तों। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता तो चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर से शुरुआत करेंगे आगे के और क्वेश्चन लेकर। चलिए दोस्तों, अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल भी अपना जोश पॉइंट स्टडी नाम से ही, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जितने भी दोस्तों मैं वीडियो डालता हूं उनकी सारी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलती रही। चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, इसी टॉपिक एवरेज वाले टॉपिक में मिलते हैं आगे के और पर्सन लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।